मूवी के शुरुआत में हम ऐना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में चेलो बजा रही थी, लेकिन तभी उसके रूम के अंदर उसका पिता आ जाता है और उसको एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब ऐना अपने पिता से पूछती है कि वो ऐसा उसके साथ क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो ऐना से कहता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के ऊपर बहुत एहसान किए हैं, इसीलिए अब उन एहसानों को चुकाने का वक्त आ गया है। तब ऐना खुद को बचाने के लिए उसको पैरों से धक्का दे देती है, जिससे उसके गर्दन में एक नुकीला चीज घुस जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ऐना को उसके पिता के मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस उसको कोर्ट ले जाती है और यहाँ ऐना जज को सब कुछ सच बताती है कि उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इसीलिए उसने खुद को बचाने के लिए ये सब किया है। लेकिन जब गवाही के लिए ऐना की मां को कोर्ट में बुलाया जाता है, तब वो जज को बताती है कि मेरा पति एक अच्छा इंसान था, वो ऐना के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता और ऐना ने जो कुछ भी बताया है वो सब झूठ है। तो इसीलिए अब उसके मां के गवाही के आधार पर ऐना को 4 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर उसके बाद ऐना को जेल में ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऐना देखती है कि सभी लोग 2 ग्रुप में बंटे हुए हैं। उनमें से एक ग्रुप व्हाइट कैदियों का है जिनकी लीडर कोडी है और दूसरा ग्रुप ब्लैक कैदियों का है जिनकी लीडर जूली होती है। और अब जो भी कैदी जेल में नए आए थे उनको एक हॉल में ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां पर इस जेल का जेलर आता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। और फ्रैंक उन कैदियों को जेल के कुछ नियम समझाता है और साथ ही कहता है कि अगर किसी ने भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो उसे कठोर सजा दी जाएगी, जिसके बाद उन कैदियों को उनके सेल तक पहुंचा दिया जाता है। फिर ऐना जब अपने सेल के अंदर आती है तब उसकी मुलाकात जेनी नाम की एक लड़की से होती है जो काफी खामोश रहती है। फिर अगले दिन सभी कैदियों को एक मैदान में लाया जाता है जहां पर ऐना के पास व्हाइट ग्रुप की लीडर कोडी आती है और वो ऐना को उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है और साथ ही बताती है कि वो अगर उसके ग्रुप में शामिल नहीं हुई तो ब्लैक कैदियों की लीडर उसे नहीं छोड़ेगी। पर ऐना किसी भी ग्रुप में शामिल होना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कोडी को मना करके वहां से जाने लगती है। लेकिन कोडी को लगता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रही है, इसीलिए ऐना जब अकेली होती है तब कोडी अपने ग्रुप के साथ वहां पर पहुंच जाती है और ऐना को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है, जिसके बाद ऐना अपने सेल में आती है और दर्द की वजह से रोने लगती है, जिसे देखकर जेनी उसके पास आती है और उसके साथ हमदर्दी जताती है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ब्लैक ग्रुप की लीडर जूली भी ऐना के पास जाती है और ऐना को उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन ऐना उसे भी मना कर देती है और इसीलिए जूली उसको परेशान करने लगती है। अब इस सब से ऐना समझ चुकी थी कि उसे किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा, इसीलिए वो कोडी के ग्रुप में शामिल होने के लिए उनके पास जाती है। तब कोडी उसे बताती है कि हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए तुम्हें हमारा ट्रस्ट जीतना होगा, इसीलिए वो ऐना से जूली को मार कर आने के लिए कहती है। अब ऐना खुद को साबित करने के लिए जूली के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगती है और उन दोनों के बीच घमासान फाइट होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन दोनों का झगड़ा रोकते हैं। तब ऑफिसर्स को पता चलता है कि ऐना ने पहले हमला किया था, इसीलिए ऑफिसर्स उसको सजा देने के लिए ले जाते हैं और ऐना के सभी कपड़े उतरवाकर एक रात के लिए उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर अगले दिन ऐना को फ्रैंक के ऑफिस में लाया जाता है और यहाँ पर फ्रैंक ऐना को एक ऑफर देता है जिसमें वो बताता है कि अगर तुम्हें दोबारा उस अंधेरे रूम में बंद नहीं होना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। अब ऐना उस रूम में दोबारा जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो फ्रैंक की बात मान लेती है। इसीलिए फ्रैंक उसका फायदा उठाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद ऐना जब कोडी से मिलने जाती है तब वो उसे पहले नशा कराती है और इसके बाद वो भी ऐना का फायदा उठाने लगती है। फिर अगले दिन ऐना जब अपने ग्रुप के साथ बैठी होती है तब उसके पास जूली आकर उससे झगड़ा करने लगती है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी और इसीलिए अब उन दोनों ग्रुप के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब इसके बाद ऐना को फिर से फ्रैंक के ऑफिस में लाया जाता है
और इस बार भी फ्रैंक एना को ही इस लड़ाई का जिम्मेदार ठहराता है। तो इसीलिए वो एना को फिर से वही ऑफर देता है कि तुम अगर मुझे खुश करोगी तो तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब इस बार भी एना फ्रैंक की बात मान लेती है। फिर उसके बाद एना जब अपने सेल में वापस आती है तब वो बहुत गुस्सा में थी, इसीलिए किसी बात को लेकर जैनी के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और वो जैनी को एक थप्पड़ मार देती है जिससे उसका होंठ कट जाता है। अब ऑफिसर जब सबको चेक कर रहे थे तब वो जैनी का कटा हुआ होंठ देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब एना ने किया है। तो इसीलिए वो एना को पकड़कर फिर से फ्रैंक के पास ले जाते हैं। अब इस बार एना फ्रैंक से कहती है कि जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे हो वो सही नहीं है। तब फ्रैंक उससे कहता है कि तुम्हें सजा से बचाने के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज सकता हूं जहां पर तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। फिर उसके बाद एना कोडी के पास जाकर उससे ड्रग्स मांगती है, लेकिन कोडी उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हें इस बार खरीदना होगा। दरअसल कोडी अब एना के ड्रग्स की लत को छुड़वाना चाहती थी, लेकिन एना को ये बात बुरी लगती है, इसीलिए वो उसके ग्रुप को छोड़ने का कहती है। तब ये सुनकर कोडी को भी गुस्सा आ जाता है और वो एना को धक्के मारकर अपने सेल से बाहर निकाल देती है। अब बाहर जाकर एना दूसरी लड़कियों से ड्रग्स का अरेंज कर लेती है और उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करने लगती है। तब दूर से कोडी एना की ऐसी हालत देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कोडी एना के पास जाकर उसको समझाने लगती है कि उसे ये सब छोड़ना होगा, लेकिन एना उसकी एक भी बात नहीं सुनती, इसीलिए कोडी वहां से चली जाती है। अब ब्लैक ग्रुप की लीडर जूली को ये जब पता चलता है कि एना ने व्हाइट ग्रुप को छोड़ दिया है तो वो उससे बदला लेने का सोचती है। इसीलिए एना जब बाथरूम में नहा रही थी तब जूली अपने ग्रुप के साथ वहां जाती है और उसको बुरी तरह से पीटने लगती है। फिर उसके बाद एना बाहर आकर उन लड़कियों से दोबारा ड्रग्स लेने लगती है ताकि अपने गम को भुला सके, लेकिन तभी यहाँ पर कोडी आ जाती है और एना को ड्रग्स देने वाली उन सभी लड़कियों को पीटने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वहां पर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और ड्रग्स लेने वाले उन सभी लड़कियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन एना खुद के गर्दन पर नुकीला पत्थर लगाकर ऑफिसर्स को धमकाने लगती है, पर एक ऑफिसर बड़ी ही चालाकी से एना से वो पत्थर छीन लेता है, जिसके बाद एना के सभी कपड़े उतरवाकर उसको 3 दिन के लिए उसी अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है। और यहाँ पर एना खुद को मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो इस टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद हम एना को जेल के हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर एना के जैसे ही ड्रग्स लेने वाली बहुत सारी लड़कियों का इलाज चल रहा था। और एना जब उनकी ऐसी हालत देखती है तब उसे बहुत बुरा लगता है और वो भी आज से ही ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है। अब जेल में एना की माँ उससे मिलने आती है और वो एना को बताती है कि मुझे मेरे पति के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि वह अच्छा आदमी नहीं था और मैंने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। जिसके बाद एना फ्रैंक के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे शरीर के साथ जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे उन लड़कियों के ग्रुप से बचाना होगा। तब फ्रैंक इस बात के लिए मान जाता है। अब कोडी को जब ये पता चलता है कि एना ने हमेशा के लिए उसके ग्रुप को छोड़ दिया है तो वो उससे झगड़ा करती है और उसके फेस में एक कट मार देती है। फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। तब उससे मिलने के लिए फ्रैंक आता है और वो एना को गलत तरह से टच करने लगता है। तब एना के पास खड़ी नर्स ये सब देख रही थी और एना को भी समझ में आ चुका था कि फ्रैंक उसकी कोई मदद नहीं करने वाला है और वो सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है। इसीलिए फ्रैंक के जाने के बाद एना उस नर्स को सब कुछ सच बता देती है। तब वो नर्स उससे कहती है कि मेरी बहन का पति गवर्नर के लिए काम करता है, इसीलिए वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन फ्रैंक उन दोनों को बात करता हुआ सीसीटीवी में देख रहा था, इसीलिए वो एक कैदी को भेजकर उस नर्स को मरवा देता है। और फ्रैंक हमेशा ही एना को जेल का कोई ना कोई नियम तोड़ने के लिए फंसा देता है ताकि वो एना का हमेशा फायदा उठा सके। उसके बाद एना को पता चलता है कि कुछ ऑफिसर्स उससे पूछताछ करने के लिए आने वाले हैं और एना चाहती हैं कि किसी तरह वो फ्रैंक की सच्चाई उन ऑफिसर्स के सामने ले आए। इसीलिए वो कोडी के पास जाकर फ्रैंक की सच्चाई बताती है और उससे मदद मांगती है। तब कोडी उसको एक फोन देती है
और उससे कहती है कि अब फ्रैंक जब भी तुम्हें अकेले में बुलाएगा तो तुम उसकी सारी हरकतें इस फोन में रिकॉर्ड कर लेना। और इस बार जब फ्रैंक एना को अकेले में बुलाता है तब वो फोन के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर अगले दिन जब ऑफिसर्स उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं तब एना उनको फ्रैंक की सच्चाई बताती है, लेकिन कोई भी ऑफिसर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इसीलिए एना उस रिकॉर्डिंग को उन सभी ऑफिसर्स को दिखाने लगती है। तब इस रिकॉर्डिंग को देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि एना सच बोल रही है, तो इसीलिए फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब एना की इस हिम्मत के लिए वो ऑफिसर्स उसकी काफी तारीफ करते हैं और साथ ही एना को जमानत भी मिल जाती है, जिसके बाद वो जेल से निकलकर अपनी मां से मिलती है। और आखिर में हम देखते हैं कि एना एक चर्च में चेलो बजा रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।